से देखो, अंदर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी होगी, उसे भी निकाल लो और जाकर किसी रद्दी वाले को बेच दो, क्योंकि किसी काम के तो है नहीं तुम्हारी। कहना क्या चाहती है तू? चिल्लाओ मत, मेरी माँ सो रही है। पहले ही उनके साथ इतना कुछ हो गया है और अब तुम उन्हें और परेशान करना चाहते हो। वो अमीरजादी अदिति, मेरा गुस्सा उसने माँ पर उतारा, इतना सब कुछ किया उसने, और तुम, सालों से रिश्ता है तुम्हारा मेरी माँ के साथ, चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे, तुम कुछ बोल नहीं सकते थे? बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर फिर तेरी माँ की बातें याद आ जाती है ना, जो उन्होंने की है। धीरे बोलो, मेरी माँ उठ जाएगी। उठती है तो उठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो प्रॉब्लम है, किसी को मुझसे या मेरे परिवार से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोगों को सिर्फ अदिति की पड़ी है। आज भी सब लोग चुप रहे, और तुम्हारी गंगा भाभी, वो भी चुप रही, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, भूल कर भी मेरी भाभी माँ के लिए कुछ मत बोलना। अरे अगर इतनी चिंता थी तो अदिति से झगड़ा करने की जगह जाकर अपनी माँ को संभालती, जैसे मेरी भाभी माँ ने संभाला। उन्हें बाथरूम लेकर जाती, उन्हें नहलाने में मदद करती, उनके कपड़े बदलवाती, आंगन साफ करने में हाथ बटाती। पर नहीं, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुझे तो मौका मिल गया था। मौका मिल गया था अदिति से झगड़ा करने का, उससे लड़ाई करने का। अदिति को तुझसे नहीं, तुझे अदिति से लड़ना है, बदला लेना है। और क्या क्या बोला था तूने उससे? चली जाओ इस घर से। एक बात कान खोलकर सुन ले, ये घर मेरे भैया और भाभी माँ का है। यहां पर कौन रहेगा और कौन जाएगा, इसका फैसला सिर्फ वो दोनों करेंगे, समझी? कैसे इंसान के साथ रिश्ता जोड़ दिया है मेरा। सांस ले पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। आजा चंदू, आजा, जल्दी आजा। पूरे घर को अच्छी तरह से देख ले और हर जगह का नाप ले ले। जी शिव भैया। ये आलू का कमरा है, इसके पीछे एक बाथरूम चाहिए। इधर वीरू का कमरा है, इसके पीछे भी एक बाथरूम। जी भैया। और दोनों के एक बाथरूम में अलग अलग गीजर और अलग अलग टंकी। ठीक। और दोनों के रूम में एसी की जगह भी बना लेना, गर्मियां आते ही मैं एसी मंगवा लूंगा। और आपके कमरे के लिए बाथरूम और एसी का भी नाप ले लेते हैं भैया। वैसे किधर बनेगा भैया ये? मेरे लिए बाथरूम है ना ही काफी है, और एसी की भी जरूरत नहीं है। टेरेस पे खुली हवा आती है, बहुत मजा आता है। और तुझसे जितना कहा गया उतना कर। तू ये बता कि वॉशिंग मशीन कहाँ लगा सकते हैं? वो पीछे। पर ये क्या हो रहा है? तू एक काम कर, वॉशिंग मशीन की जगह तुझे तेरी भाभी बताएगी। जहां तुम्हें कपड़ों की सबसे ज्यादा सुविधा लगे वहीं लगवा देना वॉशिंग मशीन, ठीक है? पर शिव भैया रंग कौन सा होगा? वो तू अदिति और जया से पूछ ले। तुम दोनों का नंबर मैंने चंदू को दे दिया। ये चंदू है, घर का सारा काम यही कर रहा है। भैया ये सब क्या हो रहा है? भैया कहीं हम फिर से अलग तो? ये सारा काम मुझे 4 दिन में पूरा चाहिए। खाली 4 दिन में? पर शिव भैया इतना सारा काम 4 दिन में कैसे हो पाएगा? ठीक है, ठीक कह रहा है तू, तुझसे नहीं हो पाएगा। मैं भरत से बात करता हूँ, वो कर देगा। अरे क्या भैया, आप तो नाराज हो गए। मैं कर रहा हूँ ना, मैंने कब मना किया? 4 दिन तो छोड़ो, पूरे 3 दिन में ये काम करके दूंगा। तो चल जल्दी से काम पे लग जा, चल। जी भैया। चल। और जल्दी आना, ठीक है? जी भैया। शिवजी क्या करें आप? पहले एक बार लकड़ी खींची थी, अब ये सब अलग अलग ऐसे? नहीं गंगा, लकीर खींचने से बचने के लिए सब कर रहा हूँ। कल रात को जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ।
और उसमें गलती ना तो अदिति की थी और ना जया की। गलती मेरी है। मेरा सपना था एक भरे पूरे घर का, एक संयुक्त परिवार का, जहां हम सब एक साथ मिलके खुश रहें। पर अपना ये सपना पूरा करने के लिए मैंने कुछ तैयारी तो की ही नहीं। भरा पूरा परिवार तो हो गया, पर इस परिवार के लिए घर को तो तैयारी नहीं किया। बस ये सब उसी की शुरुआत है। आज तक इस घर में हम 4 भाई रहते थे। जो था, जैसा था, जितना था, काफी था हमारे लिए। पर अब परिवार बढ़ गया तो सुविधाएं भी बढ़ानी पड़ेंगी ना। तो बस वही मैं कर रहा हूं। हाँ, और एक बात, मैंने और गंगा ने कुछ सोचा है और तय किया है। भैया ये क्या है? कुछ करने का मन था बच्चों के लिए। बस इसे अपने भैया भाभी का प्यार समझो, आशीर्वाद समझो, या सिर्फ एक गिफ्ट, तुम्हारी मर्जी। और इसे खुले और खुश मन से देखना। नहीं अदिति, प्लीज, यहां नहीं, इसे अपने कमरे में खोलना। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे और गंगा के इस फैसले को तुम लोग सही समझोगे और मानोगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई परेशानी हो तो बात करने से हिचकिचाना मत, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। और एक परिवार एक छत के नीचे तभी खुश रह सकता है जब परिवार का हर एक सदस्य मन से खुश हो। ये हाथ, ये उंगलियां कोई बराबर नहीं। जब ये मिलकर मुट्ठी बनती है तो इनमें कोई फर्क नहीं रह जाता। और तब बनती है इनकी ताकत। परिवार में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम अलग बात कर सकते हैं, अलग सोच सकते हैं, पर रहेंगे एक साथ मिलकर, एक दूसरे की ताकत बनकर। और जिस दिन मेरा यह सपना पूरा होगा उस दिन मुझे लगेगा कि अब मिला है मुझे अपना भरा पूरा परिवार। हमारा संयुक्त परिवार। क्या है ये? शिमला की टिकट है। तुम्हारे भैया हमें शिमला भेज रहे हैं। अब फाइनली हमें अलोन टाइम मिलेगा इतने टाइम बाद, और हम अपना हनीमून सेलिब्रेट करेंगे। ये पर भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतना खर्चा हो गया, ऊपर से घर में भी सब कुछ भैया नया बनवा रहे हैं। 33% ब्याज पे लोन लिया भैया ने। नहीं, हम नहीं जा सकते। मैं बात करता हूं भैया से। हाँ आलो, are you mad? तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी कैसे हुई थी? उसके बाद कितना कुछ हो गया।
अब फाइनली इतने टाइम बाद हमें खुश होने का मौका मिल रहा है और तुम मना कर रहे हो। तुम्हें याद है कि कल रात को तुमने क्या कहा था? कि तुम्हारे भैया जो भी करते हैं सही करते हैं, तो ये भी उन्होंने कुछ ना कुछ सोचकर ही किया होगा ना। अब तुम उन्हें क्यों गलत मान रहे हो? डोंट वरी, हम स्विट्जरलैंड थोड़ी ना जा रहे हैं। वैसे वो मेरा ड्रीम था, पर हम जा रहे हैं शिमला, तो कम से कम वहां तो जाने दो। और कुछ नहीं तो मुझे कम से कम जया की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। तो प्लीज मान जाओ ना। हाँ बोलो बोलो। आई लव यू आलोक। मनाली की टिकट? भैया हमें घूमने के लिए भेज रहे हैं। घूमने नहीं, हनीमून पर भेज रहे हैं, वो भी तुम्हारे साथ। क्या? उससे तो अच्छा है कि मैं दीवार पर अपना सर फोड़ दूं। अच्छा है ना, तो फिर मुझे नहीं बोलना पड़ेगा कि बम बम बोले सर फोड़ दूं। और वैसे भी तू इसी के लायक है। अच्छा है, मैं अकेले जाऊंगा, मस्ती करूंगा खूब, बर्फ के पहाड़, गरम गरम खाना। तू जाके भैया को बोल दे कि तू नहीं जा पाएगी। अच्छा, मैं मना कर दूं ताकि सबके नजरों में मैं बुरी बन जाऊं और सबको ये लगे कि मैं इस रिश्ते को मौका ही नहीं दे रही और तुम अच्छे बन जाओ। मैं तो अच्छा ही हूँ, तू चुड़ैल है 1.5 पसली। तो ठीक है, जाएगी ये चुड़ैल मनाली। पर मुझे नहीं जाना तेरे साथ। तो ठीक है, जाओ, दरवाजा खुला है, जाकर अपने भैया को मना कर दो कि तुम्हें नहीं जाना मेरे साथ। अच्छा, तो तू मुझे बुरा बनाएगी? बुरा बना दूं मैं तुम्हें? तुम तो ऑलरेडी बुरे से बुरे हो। अनपढ़ गवार बैल बुद्धि कहीं के। छोड़। तुम छोड़ो। तू छोड़। बस की टिकट है इसमें। मुझे लेनी है। छोड़ो। तो ठीक, अच्छा है, पहाड़ से धक्का मार के तुझे गिरा दूंगा, तेरी लाश भी नहीं मिलेगी और कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। 10-12 दिन के लिए लोग रोएंगे, पर उसके बाद तुझे भूल जाएंगे और मुझे तुझ जैसी चुड़ैल से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे चुड़ैल बोल रहे हो तुम? खुद को देखा है तुमने कभी? राक्षस हो तुम, राक्षस एक नंबर के। आपने मुझे भी नहीं बताया? बताने वाला था, पर सुबह सुबह चंदू को लेने चला गया तो बताना रह ही गया। वैसे हम सही कर रहे हैं ना? मेरा मतलब है, ये जो हमने कदम उठाया है अपने परिवार के लिए, सही तो है ना? ये देख रही हो? चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाने की कोशिश कर रही थी और बना भी लिया था, पर घोंसला गिर गया। तो क्या उसने दोबारा घोंसला बनाने की कोशिश नहीं की होगी? की होगी गंगा। और जब जब घोंसला गिरेगा वो कोशिश करती रहेगी। घर भी ऐसे ही बनता है, ईंट और पत्थरों से मकान तो अच्छे से अच्छा बन जाता है, पर ये घर हमारा घोंसला है और ये तब तक बनता रहेगा जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता।
पास मुझे बैठना है। मैं पहले आया ना, तो मेरी जगह हुई। हे भगवान, इस परिवार को एक करने में हमारी मदद करना। जया, वीरू और अदिति आलोक को हमने अलग अलग भेजा है ताकि उन्हें वहां जाकर एक दूसरे को समझने का मौका मिले और जब वापस आए तो खुशी खुशी एक नई शुरुआत करें यहाँ। रिलैक्स रिलैक्स भाई और बहनों, पहाड़ी देवता चाहते हैं कि आज की रात हम यही पहाड़ों पर गुजारें, यहाँ के खूबसूरत और दिलकश नजारों का मजा लें। इसलिए देखिए ना, उन्होंने जमकर बर्फबारी कर दी है और हमारा आगे जाने का रास्ता भी रोक दिया है। तो आप सबको यहाँ एक होटल में रुकना पड़ेगा आज की रात। मगर टेंशन लेने की बात नहीं, समझ लो कि आपका हनीमून यहीं से शुरू हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ रुक रहे हैं, इसलिए हम कुछ खास करेंगे आपके लिए आज की रात एक खास प्रोग्राम के साथ। तो चलिए आइए। अच्छे खासे नजारे देख रही थी मैं, अब फिर से तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा। तू क्या रोना रो रही है? मेरे बारे में सोच। कहां तुझे पहाड़ से धक्का देने वाला था, उसके लिए भी रुकना पड़ेगा। छे। यू इडियट, दिखाई नहीं देता क्या? जया,